रक्तदान महादान, आपने यह कथन तो सुना ही होगा, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इस कथन को गलत साबित करने एवं मानवता को शर्मसार करने वाले कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि रक्तदान करने के लिए आज भी कुछ लोग आगे तो आते हैं, परंतु क्या फायदा रक्तदान करने का जब लोग रक्तदान का भी व्यापार शुरू कर दें। लोगों द्वारा आजकल ब्लड डोनेशन के नाम पर सिर्फ खून की कालाबाजारी की जा रही है। आज उसी विषय में हम लोगों से वार्ता करेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। सुरागीलाल न्यूज चैनल अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि यदि किसी व्यक्ति को बचाने के काम आपका खून आ सके तो उसकी सहायता जरूर कीजिए। आपका एक कदम किसी की जान बचा सकता है। मैंने 18 वर्ष की आयु में पहली बार रक्तदान किया था और रक्तदान की इस सेवा से जुड़ने के दो कारण हैं। पहला, मैं सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म में कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा। तो एक मैसेज जाता है मेरे धर्म के अनुसार कि मैं लोगों की सेवा करूं, जिससे मुझे वो फल प्राप्ति भी हो कि मैं नारायण की सेवा कर रहा हूं। दूसरी चीज़, मेरा चचेरा भाई था, वो ब्लड कैंसर का शिकार हुआ। ये बात है सन 86-87 की, और उस समय में मैंने देखा था कि ब्लड के लिए मेरे परिजन कितने परेशान रहते थे, चाहे चाचा जी हों, पिताजी हों, माता जी हों, चाची जी हों, हमारे दादाजी, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और स्थितियाँ ये थी कि उस समय में काशीपुर में भी बहुत कम लोग ब्लड डोनर थे। आज के समय में तो बहुत इजी वे है और काफ़ी लोग नई युवा शक्ति जो है वो जुड़ती चली जा रही है। अब समस्या ये आती है कि ब्लड डोनेट हमने कर दिया, उस ब्लड को क्या वास्तव में जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है उन लोगों के पास पहुंच पाता है? इसमें भी बहुत ज़्यादा कालाबाजारी चलती है। इसका एक मैं उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पास आउट हुए थे मुझे रक्तदान करते हुए, तभी एक सज्जन मेरे संपर्क में आए, बोले कि हमें जो है ओ पॉजिटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है। तो मैंने जो है उनसे कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। वो मुझे लेके गए यहीं काशीपुर के एक निजी अस्पताल में। उन्होंने जो है मुझे दिखाया कि किस बच्चे को आवश्यकता है। मात्र 1.25 साल का बच्चा था जिसे ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने ब्लड उसको डोनेट करा। फिर बाद में मेरी थोड़ी सी उस समय में ये आदत थी, युवा भी था और खाली भी था, तो वहाँ चला गया शाम के समय में देखने के लिए कि बच्चे की स्थिति कैसी है। फिर उसके बाद जो है जब वहाँ जाके मुझे पता चला, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उनसे पता चला कि बोले साहब उन्होंने तो जो है 2000 रुपये पे करे मेरे ब्लड के। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उन सज्जन को बुलाया, मैंने उनसे उनके पैसे वापसी करवाए। तो वो कहने लगे, बोले नहीं कोई बात नहीं, हमें तो ब्लड चाहिए था, पैसे मिल गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप जैसे लोग जो हैं कालाबाजारी को उत्पन्न करते हो, मैंने ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हम ब्लड जो देते हैं वो हम सेवा के रूप में देते हैं। तो इस तरीके की स्थितियाँ हैं। और इस समय में तो कुछ लोग जो हैं नशे की लत से भी बहुत लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी बहुत लोग जो है रक्तदान करने के जगह जो है रक्त को जो है बेचते हैं। मैं दिल्ली एक निजी हॉस्पिटल में गया था, जहां मेरी मिसेज एडमिट थी, किडनी की पेशेंट थी। जब एडमिट हुई तो उन्होंने ब्लड के लिए कहा था। डोनर मेरे पास होते हुए सेम डोनर, मतलब बी पॉजिटिव है, सेम था। तो 8000 रुपये तो उसके बताए थे कि डोनर नहीं होगा तो 8000 रुपये, नहीं तो उन्होंने मैंने जब डोनेट कराया तो 4200 रुपये की उन्होंने मेरे से रसीद काटी। तो चलिए अब ब्लड बैंक के जो टेक्निकल इंचार्ज हैं जोगा सिंह जी, उनसे जानेंगे कि रक्त की जब कमी हो जाती है या क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिलती है। देखिए, ये कमी तभी हो पाती है कि जैसे अभी बीच में कोरोना काल चला तो उसमें कई संस्थाओं द्वारा डोनेशन नहीं कराया गया, क्योंकि उस समय कोरोना को देखते हुए कई लोग डर के मारे डोनेशन नहीं कर पाते। तो उसमें आजकल क्या है कि हम सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो लोग आगे यहाँ पे डोनेशन करते हैं। और अब यहाँ पे जैसे कि आपको ज्ञात हो कि काफ़ी ब्लड बैंक हो गए, 5-6 ब्लड बैंक है। उस कारण से ये संस्थाएँ बढ़ चुकी हैं। तो उस कारण से कि लोग दूसरे ब्लड बैंक से भी ब्लड ले लेते हैं। तो यहाँ कमी होने के कारण ज़्यादातर वॉलंटरी डोनर्स को बुलाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लोग आएँ। अगर डोनेशन कैंप नहीं लग पा रहे हैं तो हर डे 1 या 2 लोग आके ब्लड डोनेशन करते हैं। और हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारे पास थैलेसीमिया के 53 रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जिनको पर डे हमें ब्लड देना ही देना है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं कम हो। तो जैसे कि हमने जाना कि रक्त की कमी हो जाती है और यहाँ पर
अभी थैलेसीमिया के 53 बच्चे हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी भी सुरागीला न्यूज़ चैनल की तरफ से अपील रहेगी कि आप सभी रक्तदान करें और इस मुहिम से जुड़े, एक जान जरूर बचाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।